class 12 subject accountancy. Okay, I hope all of you all is well. So बेटा चैप्टर नंबर 5 कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम प्रीवियस क्लासेस में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ डिस्कस कर चुके हैं. इसके रिगार्डिंग हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लाइव क्लासेस में प्लस एज वेल एज रिकॉर्डेड क्लासेस में भी डिस्कस किए हैं. ओके, अगर उस टॉपिक्स में किसी को भी कोई डाउट है तो आप मैसेज करके या कॉल करके भी डिस्कस कर सकते हैं और अपने कंफर्टेबल अकॉर्डिंग आप स्कूल परिसर में भी विजिट कर सकते हैं. ओके, टुडे टॉपिक वी विल स्टार्ट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये देखिए सेकंड मेजर एक्टिविटी है कैश फ्लो के अंदर. ठीक है, सो इस एक्टिविटी में हम डिस्कस करेंगे कि किन किन आइटम्स को प्लस करेंगे और किन किन आइटम्स को हम लेस करेंगे. ये हम डिस्कस करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. ओके, सो एवरीवन फोकस ऑन स्क्रीन. देखिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. इन दिस एक्टिविटीज पॉइंट नंबर 1, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट्स. हमने किसी असेट्स को सेल किया है एज वेल एज टेंजिबल एज वेल एज इंटेंजिबल. ओके, फंड आया है. सेकंड, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. हमने क्या किया है, जो इन्वेस्टमेंट परचेज किए हुए थे उन इन्वेस्टमेंट्स को क्या किया हमने, अब सेल्स किया है. सेल्स करने पे हमें क्या हुआ है, अमाउंट रिसीव हुआ है. राइट, प्रोसीड्स ये हमने मेन कॉलम में शो कर दिया. नेक्स्ट, लोन एंड एडवांसेस. आपने मार्केट से कोई लोन लिया है फर्म के लिए, रनिंग बिजनेस के लिए. ओके, ये भी किसका पार्ट हो गया, प्रोसीड्स का पार्ट हो गया. इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट. इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, हमें कोई इन्वेस्टमेंट से इनकम रिसीव हुई है. राइट, तो उस इनकम को भी क्या करेंगे हम यहाँ पे शो करेंगे. अगेन आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी है. क्या दी है, एनी प्रॉपर्टी गिव फ्रॉम रेंट. सो उस प्रॉपर्टी से क्या हुआ, ड्यूरिंग द बिजनेस कोर्स हमें रेंट रिसीव हुआ है. क्या हुआ बेटा, रेंट रिसीव हुआ है. ओके, सो रेंट रिसीव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट के पर्पज से हमने उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया है. राइट, सो उससे जो रेंट रिसीव होगा उसे भी हम यहाँ शो करेंगे. नेक्स्ट, डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर्स. सपोज कीजिए आपने रिलायंस लिमिटेड, टाटा लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा या मारुति सुजुकी, इन कंपनीज के, किसी भी कंपनीज के आपने शेयर परचेज किए हुए हैं. ओके, तो क्या होता है, कंपनीज फाइनेंशियल ईयर के मिड में और एंड में शेयर होल्डर्स को डिविडेंड क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिक्लेयर करती है. ओके, सो आपको डिविडेंड की इनकम रिसीव हुई है, डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर, तो वो फिगर भी हमने यहाँ पे शो किया है. ओके, नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिवेंचर्स. आपने डिवेंचर्स लिए हुए हैं. ओके, तो आपको डिवेंचर्स पे क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, वो भी आपकी इनकम है. राइट, एक तरीके से वो भी क्या हो रहा है, इनफ्लो का ही पार्ट है. सो अगेन इसको भी हम मेन कॉलम में शो करेंगे. क्लियर है यहाँ तक सभी को. ये हमने डिस्कस किया है पार्ट ए. पार्ट ए क्या है, देखिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. ये पार्ट ए के फॉलोइंग आइटम है यहाँ पर. ठीक है, पार्ट ए के आपके आइटम से. ओके, पार्ट बी, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. अब किस किस एक्टिविटी में हमारा कैश यूज हुआ है ड्यूरिंग द बिजनेस कोर्स. राइट, सो पॉइंट नंबर फर्स्ट हमने क्या किया है, पेमेंट किया है. पेमेंट, राइट, पेमेंट फॉर
परचेजेस ऑफ टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट्स। आपने फर्दर बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए किसी असेट्स को परचेज किया। असेट्स से लैंड हो सकती है, प्लांट हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, राइट। तो ये असेट्स हमने क्या किए, परचेजेस किए, ओके। इसी सीरीज में हम क्या करेंगे, इसी सीरीज में क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे हम अगेन इन्वेस्टमेंट का। आपने फर्दर किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए हैं, आपने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया, तो आपके यहाँ से क्या हो रहा है, आउटफ्लो ऑफ फंड, राइट। आउटफ्लो फंड हो रहा है, मीन्स आपके बिजनेस से कैश जा रहा है। सो दैट अमाउंट यूज्ड इन अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। हमने क्या किया, उस अमाउंट को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यूज किया है। क्लियर है इतनी सी बात सभी को, यस या नो? ओके। नेक्स्ट, लोन एंड एडवांसेस। हमने कोई लोन लिया हुआ था बिजनेस के लिए, कोई एडवांस लिया हुआ था, उसका हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटी के अंदर पेमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रूटीन में हम पेमेंट कर रहे हैं, किसका, लोन एंड एडवांसेस का। सो अगेन क्या है, वो भी बिजनेस का आउटफ्लो है। सो बेसिकली ये आउटफ्लोज हैं, राइट। ये क्या था हमारा, बी पार्ट, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। ए पार्ट में क्या था हमारा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। किन किन एक्टिविटीज से हमें बिजनेस में इनकम जनरेट हुई है, यानी फंड का इनफ्लो हुआ है, ओके। सेल ऑफ इंटेंजिबल और टेंजिबल असेट्स, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, लोन एंड एडवांसेस, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट्स, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर्स, राइट। पार्ट बी, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या क्या पेमेंट किया हमने, अगेन टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट्स का क्या किया है, पेमेंट किया है। फिर पेमेंट किया हमने परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, क्लियर। फिर हमने क्या किया, लोन और एडवांसेस का भी पेमेंट किया है। सो ए और बी दोनों का प्लस माइनस करने के बाद आफ्टर क्या रिसीव होगा, सी में क्या आएगा अमाउंट, फाइनली कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ए एक्टिविटी में प्लस अमाउंट, एक्टिविटी बी में माइनस अमाउंट, राइट। दोनों का प्लस माइनस करने के बाद फाइनली जो सी रिसीव हुआ है, मींस कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, वो हमने स्क्रीन पे नोट कर दिया है, क्लियर। सो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया आपके साथ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे, ओके। सो बेटा कोई भी स्टूडेंट्स एब्सेंट नहीं होगा, ओके, अदरवाइज ये टॉपिक समझ नहीं आएगा, इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स हैं आपके, ओके एवरीवन। सो थैंक यू सो मच।